So hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel, hi, my name is Nitya Bhardwaj and welcome to another chit chat video. So title देख के तुम लोगों को पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, right? So in this video I am going to share how my DU admission process give me so much stress. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रोसेस रहा है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेरे CUET स्कोर की. जब रॉ स्कोर मैंने कैलकुलेट किया था अपना, उनकी जो प्रोविजनल आंसर की आती है उससे माई स्कोर वॉज 610. ठीक है, इसके आसपास ही था, 609 610 के आसपास. अब जब रिजल्ट आया माई स्कोर वॉज 551. भाई इतनी गंदी नॉर्मलाइजेशन करी है ना NTA ने, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ. इस स्कोर पे आई वॉज लाइक नहीं मिलने का कॉलेज, बिल्कुल नहीं मिलेगा. जो कोर्स मुझे चाहिए उसकी तो कट ऑफ यहाँ जाती है, तो कॉलेज कैसे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा. बट तुम्हारा भाई जान लगा के डटा रहा प्रोसेस में, तो मुझे कॉलेज मिला है. वो मैं आगे बताऊंगी कौन सा मिला, कैसे मिला. सो 551 मेरे स्कोर आए. और उसके बाद तो ये था कि यार ऑफ भी मिल जाए, ऑफ कैंपस भी चलेगा, क्योंकि मेरे को ना ये था कि साउथ तो मिलना चाहिए यार. ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो ऑफ भी चलेगा. सो उसके बाद मैंने ना, देखो यहाँ पे पॉइंट लिख के रख रखे हैं, मेरे को क्या क्या बताना है, मैं भूल जाती हूँ. ठीक है, तो CUET स्कोर था मेरा 551. उसके बाद आती है हमारी DU की अलॉटमेंट लिस्ट 1. नहीं आया नाम भाई वहाँ पे. मतलब जिस दिन लिस्ट आई है 5 बजे, मेरे हाथ ये थे, मैं ऐसे ऐसे काँप रही थी कि अब लिस्ट आएगी तो कॉलेज मिल जाएगा. नहीं आया नाम. DU ने बोला मैं क्यों दूँ तुम्हें सीट, भाड़ में जा तू, मैं तो नहीं दे रहा. ठीक है, तो नहीं मिला मेरे को फर्स्ट लिस्ट में. और भाई मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ ना फर्स्ट लिस्ट आने के बाद कि मुझे कॉलेज नहीं मिला. मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, लाइक मैं फूट के रोई हूँ, फूट के जिसको बोलते हैं. क्योंकि भाई देखो, एक कॉलेज में मेरा था 100 मार्क्स का डिफरेंस. ठीक है, वहाँ तो नहीं आया मेरा. एक कॉलेज में था मेरा 100 मार्क्स का डिफरेंस. ठीक है, और दूसरे कॉलेज में था मेरा 77 मार्क्स का डिफरेंस. ओके, तो मेरे को ये था कि कॉलेज तो मुझे सेकेंड लिस्ट में मिल जाएगा, अब आराम से मिलेगा. क्योंकि यार देखो, कट ऑफ डाउन जाती है, सेकेंड लिस्ट तक कट ऑफ डाउन जाती है. और गई क्या मुझे सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिला? बिल्कुल नहीं. DU ने मेरे को फिर से बोला क्यों दूँ भाई मैं तुझे कॉलेज, क्या लगती है तू. तो मेरे को नहीं मिला. ठीक है, सेकंड लिस्ट में भी कॉलेज मेरे को नहीं दिया DU ने. सेकंड लिस्ट में मेरा, जिसमें 100 मार्क्स का डिफरेंस था, वहाँ पे 39 मार्क्स का डिफरेंस रहा. मुझे और दुख हुआ. और जहाँ मेरा 77 मार्क्स का डिफरेंस था, वहाँ पे मुझे सिर्फ 21 मार्क्स का डिफरेंस से रही हूँ मैं. सेकेंड लिस्ट में नहीं आया भाई, सेकेंड लिस्ट में भी नाम. और फर्स्ट लिस्ट में मेरे को जितना बुरा लगा था ना, उससे ज़्यादा दुख मुझे सेकंड लिस्ट आने के बाद हुआ है कि 21 मार्क्स से मैं रही हूँ यार. मतलब अगर कोई बंदा ज़्यादा, अगर देखो फर्स्ट लिस्ट में जैसे मैं 100 मार्क्स से रही थी तो इतना दुख नहीं लगा था, बट सेकंड में 21 मार्क्स से रही हूँ भाई. बहुत मैं मतलब ब्लैंक हो गई थी. ठीक है, तो 28 को आई थी, 28 जुलाई को आई थी लिस्ट, वो वाली सेकेंड लिस्ट. और भाई मेरे से नहीं रहा गया. मैंने कहा मैं भाड़ में जाए, अब DU नहीं जा रही, क्योंकि DU दे ही नहीं रहा मुझे. अब थर्ड लिस्ट आनी थी बहुत देर बाद, और थर्ड था मिड एंट्री, तो मिड एंट्री में तो कट ऑफ बढ़ी गई थी भाई. इसका अलग सीन है. 28 को जब सेकेंड लिस्ट आई, उसके बाद था कि नहीं यार अब DU नहीं मिल रहा मुझे, अब मुझे कोई एक कॉलेज रिजर्व करके रखना पड़ेगा ताकि अगर DU नहीं मिला तो मैं उसमें जा सकूँ. मैंने किया, मैं चली गई ग्रेटर नोएडा. मैं रहती हूँ दिल्ली, और मैं गई ग्रेटर नोएडा में कॉलेज पता करने. भाई कॉलेज मैं सही बताऊँ तो बहुत बढ़िया कॉलेज था, कॉलेज की मैं बुराई नहीं करूँगी, बहुत सुंदर कॉलेज था वो. मेरे घर से पता कितनी दूर था वो, 42 किलोमीटर्स एक साइड का. मेरे को भाई मतलब 4 मेट्रो चेंज करके 2 रिक्शा लेके उस कॉलेज पहुँचना पड़ता था. मतलब एडमिशन करवाने जब गए थे. और मैं जाके 28 को हमारी सेकंड अलॉटमेंट आई थी, मैं जाके 30 तारीख को एडमिशन करवा के आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के साथ जाके. ठीक है, मैंने करवा दिया भाई. हाँ, मेरे को वहाँ पे साइकोलॉजी लेनी थी, मैंने साइकोलॉजी में एडमिशन अपना करवाया ही. मैं बस वहाँ पे मैं अपने पैसे फूक के आ गई कि हाँ ये लो मेरी रजिस्ट्रेशन फीस और ये लो सीट लॉकिंग सीट. ठीक है, तो मैं वहाँ पे वो दे के आ गई. 5,000 रुपये मेरे डूब गए. ओके, उसके बाद अब क्या हुआ, कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर. घर आके मैंने मम्मी को बोला मम्मी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है. मेरी मम्मी कह रही बेवकूफ़ है तो फीस भी दे के आ गई वहाँ पे. मैं दे आई थी भाई फीस, मेरी फ्रेंड भी दे आई थी. उसके बाद जिसको भी बता इतनी दूर कैसे जाएगी, 4 मेट्रो ये वो. मेरा वैसे ही वहाँ पे भाई मुराल यहाँ से यहाँ कर दिया. मतलब एक तो DU मिल नहीं रहा, ऊपर से जो कॉलेज मिला वो इतनी ज़्यादा दूर की भाई. मतलब बंदा अगर एक दिन जाए तो दूसरे दिन वो जा ही नहीं सकता. और मैं जिस दिन वहाँ पे एडमिशन करवा के आई हूँ ना, मैं उसके अगले दिन बीमार पड़ गई. मेरे को फीवर चढ़ गया, क्योंकि भाई वो इतना ज़्यादा दूर था, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जा रही थी कि 84 किलोमीटर आना जाना हो जा रहा था भाई. तुम खुद सोचो, बंदा थक जाए. तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं
वहाँ से अपना जाके नाम कटवाया आई। मेरा अभी भी DU में नंबर नहीं आया है, मेरा 30 को एडमिशन हो गया वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बट वो पता है प्राइवेट था, बट वो CCSU से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, तो जो मेरे को डिग्री मिलती वो गवर्नमेंट मिलती। तो भाई मैं वहाँ से चली गई और वहाँ पे मैं एडमिशन वगैरह करवा के वापस जब घर आई, उसके कुछ दिनों बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि हम वहाँ पे नहीं जा रहे, वो बहुत ज़्यादा दूर है, उसके घर वाले मना कर रहे हैं। उसके बाद भाई मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ कि यार DU भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे एडमिशन हो गया, यहाँ से भी अब हम वो करने लग गए। तो उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया। पता है वहाँ पे मेरे को जाना था 21 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और हाँ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, उसके लिए जाना था, एंड मैं नहीं गई। उससे पहले हम 18-19 तारीख को गए रोहिणी में एक कॉलेज देखने। भाई वो कॉलेज ऐसा जिस वहाँ हर एक बच्चा यही कह रहा कि इस कॉलेज में तो बिल्कुल मत आना, तुम्हारी डिग्री रोक लेंगे, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। बाद में पता चला वो कॉलेज ब्लैक लिस्टेड है, वो IPU का था बट वो IPU से ब्लैक लिस्टेड है। मैंने कहा भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, इतनी गंदी BT हो रही थी भाई, मैं क्या ही बोलूँ, इतना गंदा ये स्ट्रेसफुल था ना जो भी ये मेरा प्रोसेस रहा है। मैंने कहा यहाँ से भी अब पत्ता कट गया और यहाँ पे भी अब नहीं बना काम। उसके बाद हम गए 21 तारीख को ग्रेटर नोएडा वाले कॉलेज में। किस चीज़ के लिए बताओ किस चीज़ के लिए गए हम? तुम सोच रहे होगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन थी, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे, बिल्कुल नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए। मैंने वहाँ पे कॉल करके बोला कि मैम मेरे को रिफंड चाहिए, मेरे को मेरे 5,000 रुपये वापस चाहिए, बट 5,000 तो वापस नहीं मिलेंगे, वो रजिस्ट्रेशन फीस अपनी काटेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको बाद में बताएंगे। बाद में उनका कॉल नहीं आया, तो मैं 21 तारीख को ही चली गई। मैंने 21 को ही कॉल किया तो मैं 21 को ही चली गई। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोला, भाई वो बहुत प्यारे थे, मैं सही बताऊँ उस कॉलेज के लोग। उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, एप्लीकेशन लिख दो और हम आपको रिफ़ंड जब वापस होंगे तो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। मैं वहाँ पे जाके एप्लीकेशन लिख के आ चुकी हूँ, अभी तक मुझे रिफ़ंड नहीं मिला है, वहाँ पे मेरे पैसे डूब चुके हैं। आई डोंट थिंक कि मेरे को रिफ़ंड मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो अब DU तो मिल चुका है। ओके सो अब मेरे पास कॉलेज नहीं था, लाइटनिंग, हाँ अब मेरे पास कॉलेज नहीं था तो मैं हो चुकी थी कंगली, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं घर बैठी थी, मैं बेरोजगार थी। उसके बाद आई 3rd राउंड की लिस्ट, ठीक है, मिड एंट्री। मैंने कहा अब भाई 21 का गैप रह गया था सेकंड लिस्ट में, अब तो भाई पक्का मिलेगा तुम्हारी बहन को कॉलेज, ऐसे कैसे नहीं देगा DU। मिला नहीं मिला भाई, कट ऑफ जो 21 रह गई थी वो कट ऑफ ही बढ़ गई मिड एंट्री के बाद, भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद भाई मेरा दिल टूट गया था, ठीक है, चकनाचूर हो गया था, DU ने मेरा दिल तोड़ दिया था कि भाई मैं तो नहीं दूंगा तुझे कॉलेज, क्या कर लेगी, क्या कर सकती है तू, मैं नहीं दूंगा। नहीं दिया मेरे को DU ने 3rd लिस्ट में भी। मैं DU बीइंग DU, मैं तो नहीं दे रहा तुझे कॉलेज, क्या कर लेगी जा, ये था DU का, मैं तो नहीं दे रहा भाई, तो मेरे को नहीं मिला 3rd लिस्ट में भी। उसके बाद भाई आई लिस्ट उनकी स्पोर्ट्स कोटा वालों की और ECA वालों की, CW वालों की, इनकी लिस्ट आई, उसमें हमारा नाम नहीं होता, ठीक है। फिर अपग्रेड वालों की भी आ गई, जिनको कॉलेज मिला था उनकी अपग्रेडेशन, बोलना भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद 25 तारीख को खुलती है स्पॉट राउंड की प्रेफरेंस बनाने की विंडो। मेरी किलस गई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था भरने का, क्योंकि भाई DU दे ही नहीं रहा था कॉलेज, हर बार नो CSAS एक्टिव राउंड ये लिखा हुआ जा रहा था लाल रंग से। और मेरी भाई जो कलपरी थी ना, कसम से बताऊँ, मेरे को इतनी खुंदस चढ़ रही थी कि भाई DU तो दे नहीं रहा मेरे को, मैं नहीं कर रही, अब मैं नहीं खेल ली। उसके बाद भाई मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत बोला, भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस पूरे प्रोसेस में। मेरे पेरेंट्स भाई बहुत प्यारे हैं, उन्होंने बहुत बोला मेरे को कि कोई बात नहीं, प्राइवेट पढ़ लियो, बट मुझे प्राइवेट नहीं पढ़ना था भाई, मुझे DU ही पढ़ना था, मुझे DU से ही करनी थी ग्रेजुएशन, ठीक है। तो फिर मैंने स्पोर्ट राउंड की प्रेफरेंस बना दी, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को इतना ज़्यादा बोला कि बना दे, क्या पता आ जाए, क्या पता -1.001%, क्या मतलब तेरा आ ही जाए। मैंने कहा नहीं आएगा, मैं नहीं बना रही, बट मैंने बनाई, मैंने 25 को नहीं बनाई, मैंने 26 को बनाई, ठीक है। फिर 26 को बनाने के बाद 27 तक मैं ऐसे ही बैठी रही। फिर आना था 28 तारीख को रिजल्ट, मेरी धुकधुकी ऐसे। मैंने कहा DU तो दे नहीं रहा, इस राउंड में भी नहीं ही देगा। और गेस व्हाट, मेरे को भाई मतलब 5 बजे आनी थी, 4:30 बजे वहाँ पे दिख गया मुझे कॉलेज मिला है। एंड मैंने मतलब अपना रिजल्ट कितना डरते खोला है, मैंने वो नहीं खोला जहाँ पे एलोगेशन आती है, मैंने पहले कट ऑफ देखी कि क्या गई है कट ऑफ, ठीक है। फिर वहाँ पे जब नीचे एलोगेशन आ गई लिखी हुई, मैंने कहा ओ भाई ये कॉलेज कैसे मिल गया। मतलब भाई तुम मान सकते हो, मेरे को उम्मीद थी कि ऑफ भी क्यों ना मिल जाए, बस कॉलेज मिल जाए DU का, बट तुम्हारे भाई को नॉर्थ कैंपस मिला। भाई इतनी खुशी हुई मेरे को, इतनी खुशी हुई। मेरी मम्मी बर्तन कर रही थी और मैं इतनी तेज चिल्लाई, मम्मी मिल गया मुझे कॉलेज मिल गया। मम्मी कहती ये
और भाई मेरे को कसम से विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे को नॉर्थ कैंपस मिल चुका है। मेरे भाई ऑफ कैंपस के भी लल्ले पट रखे थे कि मुझे ऑफ कैंपस भी नहीं मिलेगा, और नॉर्थ कैंपस यार मतलब डी वालों को मेरे पे थोड़ा तरस आ गया कि यार बंदी हट नहीं रही है। बंदी फर्स्ट राउंड में भी टिकी रही, सेकंड में भी टिकी रही, स्पॉट राउंड में भी, और मिड एंट्री में भी रही थी मैं, ठीक है। मिड एंट्री में मैंने दोबारा प्रेफरेंस बनाई थी, और स्पॉट राउंड में भी चलो दे ही देते हैं। डी ने मेरे पे तरस खा ली, इतू से तरस खा के उन्होंने मेरे को नॉर्थ कैंपस दे दिया भाई। थैंक यू भगवान जी। इसलिए भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, वहाँ पे नंबर अपनी वो सीट वो लॉक करने के बाद फाइनली मेरे को DU में सीट मिल चुकी। एक सरकारी सीट DU की मुझे मिल चुकी। और पता है मेरे लिए DU इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि यार देखो, मेरी फैमिली से DU कोई नहीं गया, सही बताऊँ तो मैं फर्स्ट हूँ अपनी फैमिली की, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। मेरे भैया दीदी पढ़े हैं DU से, बट वो DU सोल से पढ़े हैं, ओपन से उन्होंने किया है, सिविल से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एंड मैं रेगुलर से करने जा रही हूँ DU। आई एम सो हैप्पी। सो या मेरे को DU मिल चुका है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि देखो यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेट मिला है, 1 महीना लेट मिला है, मेरी 1 महीने की पढ़ाई भी जा चुकी है, अब वो मेरे को पूछना पड़ेगा बच्चों से। एंड मेरे को वुमेंस कॉलेज मिला है गाइस, ठीक है। बट मेरे को लगता था कि वुमेंस जो होती है ना, मतलब गर्ल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, लेकिन मैं कल अपना कॉलेज विजिट करके आई हूँ भाई, इतने प्यारे बच्चे हैं वहाँ पे, मतलब इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतने अच्छे बच्चे, इतने क्यूटी सीनियर। मेरे को अपने डिपार्टमेंट के तो नहीं मिले वहाँ पे बच्चे, बट यार मेरे सीनियर्स इतने ज़्यादा क्यूटी है यार, मतलब बहुत अच्छा। मतलब मैं वहाँ की प्रेसिडेंट दीदी से भी मिल के आई हूँ, आशी दीदी जो है भाई, बहुत सही वहाँ का माहौल है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। सो या मेरे को ये वीडियो इसीलिए बनानी थी कि मैं मतलब इन फ्यूचर अगर खुद को देखूँ 1 साल बाद या फिर कभी भी देखूँ, तो मुझे याद रहे कि मेरे को एडमिशन प्रोसेस में कितने ज़्यादा टाइम लगा, कितनी ज़्यादा हर्डल्स आई हैं और क्या क्या हुआ है मेरे साथ। तो मैंने इसलिए ये एक वीडियो डायरी टाइप समझ लो या व्लॉग समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैंने बनाया सो दैट इन फ्यूचर मेरे को याद रहे, एक काइंड ऑफ मेमोरी। क्योंकि भाई मेरे को आदत है, चाहे वो अच्छी मेमोरी हो चाहे वो बुरी मेमोरी हो, मैं कैप्चर ज़रूर करती हूँ। मैंने CUG के बारे में भी वीडियो डाल रखी है, अगर तुम्हें देखनी है तो देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि भाई अब मैं मंडे से नहीं, ट्यूसडे से, मंडे को मेरी छुट्टी है, क्लासेस नहीं है, तो मैं ट्यूसडे से कॉलेज जाऊंगी, तो व्लॉग्स तो आएंगे। एंड मैं और भाई और गॉसिप समय पे तुम लोगों को देने की कि क्या क्या हुआ मेरे साथ इस बीच में और क्या क्या मतलब मैंने फेस किया। देखो वो तो मैंने जितना मेरे से हो सकता था मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। और भाई हाँ, मैं देख रही थी इसमें कि क्या क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, मैंने सब बता दिया। So yeah, that was it for today's video. Hope you like this video. If you like this video, let me know in the comments. और तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला मेरे को ये भी बताना, ठीक है। And yeah, bye bye guys, love you all.